Hello students, it's your science class and I am your science teacher. So we have completed our book exercise of chapter 4. So अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स लर्न करेंगे एंड उनके मीनिंग्स क्या क्या हैं हम वो भी रिवाइज करेंगे. So see the first one. First we are learning difficult words. So see the first one, that is evaporation. EVAPORATION. What we call this? That is evaporation. Evaporation means जब हमारा वाटर वेपर में चेंज होता है देन उसको हम evaporation बोलते हैं. See the next one, that is condensation. So what is condensation? कंडेंसेशन मीन्स जब हमारा वाटर वेपर हमारा टिनी ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन. सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन. सो व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन? जब वही कंडेंस्ड जो हमारा वाटर होता है मीन्स जो ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है वाटर वेपर, जब वो एज अ रेन फॉल होता है मीन्स ज़मीन पर गिरता है बारिश के फॉर्म में या रेन के फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन. ओके. सी द नेक्स्ट वन, दैट इज कंजम्पशन. ओके. सो देर इज़ नो मीनिंग ऑफ दिस. वी कैन रीड इन आवर चैप्टर. सो मैं आपको वहीं आपका क्लियर कर चुकी हूँ कि कंजम्पशन क्या होता है एंड इसका क्या यूज़ होता है. ठीक है. सी द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नेचुरल. नेचुरल मीन्स जो प्राकृतिक होता है, नॉर्मल लाइक नेचुरल ट्रीज़ होते हैं हमारे. यस. सो सी द रेगुलेटिंग. अब रेगुलेटिंग मीन्स होता है किसी चीज़ को चला कर रखना. यस. लाइक हमारा वाटर साइकिल है, तो वाटर साइकिल किसको रेगुलेट करता है? हमारे जो भी एटमॉस्फेयर है उसको, वेदर को, सबको उनको रेगुलेट करने में हेल्प करता है. क्या हेल्प करता है? वाटर साइकिल. ठीक है. सी द डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसी चीज़ को बांटना. ठीक है. जब हम बांट देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी चीज़ को. सो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हमारा होता है बांटना. सी द नेक्स्ट वन, एनिमल्स. ये सभी जानते हैं. ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? ड्रॉपलेट्स हम बोलते हैं पानी की बूंदों को. छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं हम उन्हें ड्रॉपलेट्स बोलते हैं. ठीक है. सी द नेक्स्ट, दैट इज़ वेपर. तो वेपर भी आप लोग जानते हो. जब हम वाटर को हीट देते हैं नीचे से तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है? हमारा वाटर वेपर में. मीन्स वो भाप बनकर उड़ने लगता है तो उसे हम बोलते हैं वाटर वेपर. सो ऐसे ही वेपर मीन्स हमारा होता है भाप. सो सी, ये है आपकी बुक एक्सरसाइज. तो बुक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ आप लोगों को, वो आप सभी अब समझेंगे. ओके. See the next first one, the where does the rain water go after falling on land? आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका रेन वाटर जब लैंड पे गिरता है तो वो कहाँ जाता है. सो सी द आंसर, द रेन वाटर गो इन द रिवर, पॉन्ड एंड अर्थ सरफेस. तो रेन वाटर हमारा कहाँ कहाँ जाता है? कुछ हमारा रेन वाटर रिवर में जाता है, पॉन्ड्स में जाता है एंड कुछ हमारा अर्थ सरफेस ऑब्जर्व कर लेती है. See the next one, that is question 2. What is precipitation? So next question is, what is precipitation? So precipitation मैं आपको समझा चुकी हूँ. The precipitation is the process by which condensed water from the clouds falls to the earth in the form of rain, snow, etc. मीन्स प्रेसिपिटेशन कौन सी प्रोसेस होती है? जो कंडेंस्ड वाटर को, मीन्स जो वाटर वेपर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता है क्लाउड्स के अंदर, उस वाटर को एज अ रेन हमारे अर्थ सरफेस पर गिराती है.
एज अ रेन और एज अ स्नो मीन्स जब बर्फ़ गिरती हुई दिखती है तो उसको भी वो कंडेंस्ड वाटर को एज अ रेन बारिश की तरफ गिराती हैं हमारे अर्थ सरफेस पर। ठीक है, तो सी द क्वेश्चन 3, व्हाट आर क्लाउड्स? A cloud is a large collection of very tiny droplets of water or ice crystals. अब क्या होता है अ क्लाउड? क्लाउड क्या है? क्लाउड हमारा बहुत बड़ा एक कलेक्शन है टिनी ड्रॉपलेट्स का। यस, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल्स का। आपने कभी देखा हेल्स गिरते हुए? बादल में से हेल्स गिरते हैं, लाइक जो ओले होते हैं, सभी देखे हैं तो ओले वो ज़मीन पर गिरते हैं तो वो उन्हें आइस क्रिस्टल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रॉपलेट सभी जानते हैं, तो क्लाउड्स हमारा उसी का एक कलेक्शन होता है। सो सी वी हैव completed our book exercise question answer in brief. I am moving in the next. See the question number 4 answer in details. अब यहाँ पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स डिटेल में देने हैं। ओके, तो सी द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1, differentiate between evaporation and condensation. So see the evaporation. It is the process by which water gets converted into water vapor by heating. evaporation कौन सी प्रोसेस है? इस प्रोसेस में हमारा वाटर किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर में। वो भी किसके द्वारा? हीटिंग के द्वारा। मीन्स अगर उसे हीट देंगे हम वाटर को तो वाटर हीट के मिलते ही किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में। ठीक है, तो इवेपोरेशन का ये दे रखा है। एंड नेक्स्ट आपका कंडेंसेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर कूल्स डाउन टू फॉर्म टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब कंडेंसेशन में क्या होता है? इस प्रोसेस में जो हमारा वाटर वेपर कूल्स डाउन मतलब ठंडा होने के बाद वो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है। मीन्स वाटर की छोटी छोटी बूंदों में वो चेंज हो जाता है। तो यही डिफरेंस होता है हमारा एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन में। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सी योर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वाटर साइकिल। अब हम यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है? हमारा शॉर्ट नोट दे रखा है। ठीक है, तो हम शॉर्ट नोट पढ़ेंगे कि वाटर साइकिल के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं हमारे लाइफ में और इसमें कौन से प्रोसेस ऐड होते हैं एंड ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है एंड ये किस चीज़ में हेल्प करता है। ओके, सो सी द आंसर। अगर आपका शॉर्ट नोट है तो देखिए शॉर्ट नोट में द कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अब किसकी कंटिन्यूस साइकिल होती है? मीन्स हमारा एवेपोरेशन मीन्स पहले हमारे पानी इवेपोरेट होता है सनलाइट के द्वारा हवा में। यस, हवा में एवेपोरेट होता है। सपोज़ आपकी सनलाइट पड़ती है रिवर में, तो उस रिवर से डायरेक्ट वाटर कहाँ इवेपोरेट हो रहा है? ऊपर। मीन्स इवेपोरेट होके जाहिर सी बात है हमारा वाटर हवा में ऊपर उड़ने लगता है। यस, वो जब वो गैस की फॉर्म में चेंज हो जाता है तो वो हवा में उड़ेगा। तो उसके बाद वो इवेपोरेशन इंक्लूड हो गई। अब सी द नेक्स्ट वन, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन में क्या होता है? जो वाटर वेपर में चेंज हुआ उस वेपर को, वो वेपर कहाँ जाता है? डायरेक्ट हमारे क्लाउड्स में। यस, तो क्लाउड्स में कूलिंग डाउन मीन्स वहाँ वो कूल्स डाउन होकर किस में चेंज हो जाता है? टिनी ड्रॉपलेट्स में। मीन्स वाटर की टिनी ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, छोटी छोटी बूंदों में वो कन्वर्ट हो जाता है। एंड प्रिसिपिटेशन, लास्ट है हमारा प्रिसिपिटेशन। सो इस प्रोसेस में क्या होता है? जो वाटर हमारा कूल्स डाउन होके ड्रॉपलेट्स में चेंज हुआ वो वाटर एज अ रेन ज़मीन पर गिरता है। यस, उसी को हम बारिश कहते हैं। ठीक है, तो इन सब प्रोसेस को, ये 3 प्रोसेस जो होती हैं हमारी मेन होती हैं,
जिसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इसलिए बोलते हैं जैसे हमारे साइकिल का जो व्हील होता है वो राउंड राउंड घूमता है, अगर वो राउंड नहीं घूमेगा तो साइकिल नहीं चलती है। तो ऐसे ही हमारा वाटर साइकिल परफॉर्म करता है। लाइक हमारा फर्स्ट रिवर्स से वेपर में चेंज हुआ, देन वेपर हमारा क्लाउड्स में गया, देन क्लाउड से फिर वो वाटर एज अ रेन ज़मीन पर नीचे आ जाता है। मीन्स हमारा रिवर, पॉन्ड्स एंड अर्थ सरफेस में इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो सी द नेक्स्ट वन, इट सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये किसको सपोर्ट करता है? जो हमारा वाटर साइकिल है, ये लाइफ मीन्स अगर हम जी रहे हैं, मीन्स हमें जान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उन सबको ये सपोर्ट करता है कि हम सरवाइव कर सकें, हम ज़िंदा रह सकें। अगर वाटर नहीं होगा, वाटर साइकिल नहीं होगी, देन हम इजीली सरवाइव नहीं कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द वेदर ऑफ प्लेस। अब ये किस में हेल्प करता है? एक प्लेस के वेदर को रेगुलेट करने में। मैंने बताया था आपको, एक प्लेस के नहीं, हर एक प्लेस के वेदर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो सपोज़ आज गर्मी है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एंड उस गर्मी को कूल डाउन मीन्स गर्मी को कम करने के लिए जब बारिश हो जाती है तो मौसम भी मीन्स वेदर भी हमारा कूल डाउन हो जाता है, मीन्स ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारे वेदर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बेटर। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, देन आप अपनी लाइव क्लास में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड कंप्लीट योर वर्क। हैव अ गुड डे।